अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हम बात करेंगे, कल सेमीफाइनल हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान और आज दूसरा सेमीफाइनल जारी है। इसमें जीतने वाली टीम इंडिया के साथ इतवार को फ़ाइनल में मुकाबला करेगी। कल एक जो मैच हुआ है उसमें एक ख़ास बात हुई है। विराट कोहली ने अपनी जो 50वीं सेंचुरी बनाई है 291 मैच खेल के बनाई है, जबकि इससे कबल जो रिकॉर्ड था वो सचिन तेंदुलकर के पास था। उन्होंने 49 सेंचुरियाँ बनाई थी ओडीआई में और 423 के करीब करीब उन्होंने मैच खेले थे। इसके अलावा कल बड़ा ख़ास गर्मा गर्मी रही पीसीबी के अंदर। कप्तान की तब्दीली हुई, पहले बाबर आजम आए, उसके बाद नए कप्तान अनाउंस हुए और बाबर आजम ने अपने जो रिज़ाइन है वो भी कर दिया हर किस्म की क्रिकेट के कप्तानी से। तो इस हवाले से बात करते हैं। शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई, कल जो मैच आपने लाजमी बात है देखा होगा और उसमें तकरीबन वन साइडेड हो गया था मैच। विराट कोहली की सेंचुरी थी, इसके बाद आयर की सेंचुरी थी और शुभमन गिल ने भी अच्छी कल बैटिंग की और लग नहीं रहा था कि इंडिया की टीम किसी इंटरनेशनल टीम से मुकाबला कर रही है। बिल्कुल ना बैटिंग में उन्होंने ना बॉलिंग में किसी भी जगह पे खड़ा नहीं होने दिया न्यूजीलैंड को और वन साइडेड तकरीबन 70 रन से मेरे ख्याल वो मैच जीत गए हैं। तो 10वीं लगातार ये उनकी कामयाबी थी इस वर्ल्ड कप में। तो क्या इंडिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है या कि सिर्फ अपने घर में खेलने की वजह से, या जो मामलात जो बातें सामने आ रही हैं, कुछ गेंद के अंदर रद्द-बदल है, कुछ विकेट के अंदर है, क्या ये फैक्टर बीच में शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो विराट कोहली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है उसके लिए तो उनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद जो है वो हमें देनी होगी, अप्रिशिएट करना होगा कि बहुत कम मैचेस खेल के उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रिकॉर्ड है ये जल्दी करके जो है इसको भी बराबर कर पाएगा। बहुत ज़बरदस्त जो है रिकॉर्ड ये उन्होंने अपने नाम किया है। और सेकेंडली जो आप मैच की बात कर रहे हैं, इसमें देखें बात ये होती है कि अगर आप ये बात करें कि जी बॉल में हेरा फेरी है, विकेट में है, कुछ भी आप इसको नाम दे दें, लेकिन सर देखें आप उनकी परफॉर्मेंस भी तो देखें ना, आपको ये भी तो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा ना। अब सारा आप ये तो नहीं कह सकते कि बॉल से छेड़छाड़ है या विकेट पे छेड़छाड़ थी या जो भी बात थी, आखिर उनके अंदर कोई पोटेंशियल इतना है तो वो ये चीज़ कर रहे हैं ना। ये चीज़ जो है ये एक अलग बात है। तो मेरे ख्याल से ये 10वां मैच भी वो जीते हैं, ये भी उनको जो है अप्रिशिएट करने वाली बात है। अब ये है कि आखिरी मैच है, कोई सेटबैक आखिरी मैच में ना उनके साथ हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि थ्रू आउट सारे मैचेस जीत के एक मैच अगर ये हार जाए तो सारा जो है उनका वो कैरियर जो है वो वर्ल्ड कप का सफ़र उनका ख़त्म हो जाएगा। वो बिल्कुल जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक जीत की दूरी पे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त आप देखें कि ये सिनेरियो बन चुका हुआ है कि नाकाबिल शिकस्त जो है वो एक टीम रही है वर्ल्ड कप में। और बड़ा ज़बरदस्त ये उनके लिए अप्रिशिएट करने का मौका है उनको कि जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव इस चीज़ को देखना चाहिए और जो उन्होंने वो किया तो उनके लिए वो डिज़र्व करते थे, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, कल बॉलिंग में आपने एक ख़ास फ़र्क देखा। मोहम्मद शामी जिन्होंने 7 आउट किए, इससे कबल भी वो 2 मैचेस में 5-5 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं और एक मैच ऐसा भी है जिसमें उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो मोहम्मद शामी तो बहुत उठ के सामने आए हैं। ये वही मोहम्मद शामी हैं जो 2021 के जो वर्ल्ड कप हुआ था, एशिया कप था या वर्ल्ड कप था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, वर्ल्ड कप के मैच था। तो उसके अंदर मोहम्मद शामी के ऊपर तो फतवे लगने शुरू हो गए थे कि ये गद्दार है, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आज वही मोहम्मद शामी जो कि सिंगल हैंडेडली इंडिया को मैच जिता रहा है। तो इसलिए हम एक बात यहाँ पर ये भी करनी चाहेंगे, इंडियन जो फैंस हैं, कि क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रहने दिया जाए। मोहम्मद शामी गो के मुसलमान है लेकिन वो इंडियन है, वो इंडियन को खुद ऑन करता है कि मैं इंडियन हूँ और खुश है। एक अच्छी परफॉर्मेंस या एक बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है किसी भी प्लेयर से, और कल उन्होंने साबित भी किया, 7 खिलाड़ियों को आउट किया है और इस वर्ल्ड कप में 3 मरतबा 5 विकेटों का जो हॉल है वो मुकम्मल किया है। अब तक जिसने भी किया है एक मरतबा किया है। तो मोहम्मद शामी ने भी अपना आप शो किया है इस वर्ल्ड कप में, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी मोहम्मद शामी सामने आए हैं, क्योंकि बैटिंग तो इंडिया की ऑलरेडी होती थी लेकिन इस दफ़ा बॉलिंग भी बेहतरीन हुई है। अच्छा, चलें, ये तो हो गया। अब दूसरा मैच हो रहा है और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी टीम आती है और नॉकआउट सिस्टम ही है ये, क्योंकि सेमीफाइनल में जो हार गई बाहर है और फाइनल में तो बिल्कुल चांस ही नहीं होता, कोई रिवर्सेबल नहीं होता। और अब अगर हम बात करें, कल बाबर आजम पहले पीसीबी चेयरमैन से मुलाकात की और सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि वो हर किस्म की जो कप्तानी है उससे दस्तबरदार हो रहे हैं।
और उसके फ़ौरन बाद कुछ ही देर के बाद शान मसूद को कितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, और अगर हम देखा जाए उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ एक सेंचुरी उन्होंने बनाई थी जब पाकिस्तान ने दुबई में या शारजा में वो टेस्ट मैच जीता था, उसके अलावा उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, और उनको टीम का कप्तान बना दिया। हमें जो कप्तान चाहिए हमेशा से वही चाहिए कि जो अग्रेसिव हो। ठीक है, शाहीन शाह अग्रेसिव हैं, तो मेरे ख्याल से अगर शाहीन शाह के बदले आमिर को टीम में लाया जाता और अमाद वसीम को लाया जाता, तो अमाद वसीम ऑलरेडी अंडर 19 के भी कप्तान रहे हैं, इस्लामाबाद के भी रहे हैं, कराची से भी कप्तानी कर रहे हैं, और उनके पास वसी तजर्बा है कप्तानी का, और इस वक्त वो नीड भी है टीम की, ना सिर्फ कप्तानी के हवाले से बल्कि उनकी जो बॉलिंग स्किल, बैटिंग स्किल हमें चाहिए इस वक्त, क्योंकि हमारे जो दो स्पिनर हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। आप क्या कहते हैं, जो एक तो बाबर आजम के रिज़ाइन करने पे और दूसरा जो कप्तान बनाए हैं, क्या इससे आप मुतफिक हैं? लेकिन जी, जहाँ तक बाबर आजम की बात आप कर रहे हैं ना, बाबर आजम के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग तो देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं शान मसूद के हवाले से कि उसकी बैटिंग एवरेज आप देख लें, उसको इन्होंने कहाँ वो डिज़र्व ही नहीं करता था प्लेइंग 11 में, कहाँ उसको उठा के कप्तान बना दिया है। तो मेरे ख्याल से ये बातें ही हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल आप ऐसे देख लें कि जैसे हमारे मोहम्मद वसीम थे, मोहम्मद वसीम को इन्होंने चीफ सेलेक्टर बनाया है, उसमें आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त रही है। जब वो चीफ सेलेक्टर बने हैं तो आपकी टीमें बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, मैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो जीते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। मोहम्मद वसीम का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले हुए, बहुत ज़्यादा वनडे नहीं वो खेले, बहुत ज़्यादा वो नहीं खेले हुए क्रिकेट, लेकिन आप देख लें कि बड़े ज़बरदस्त चीफ सेलेक्टर वो साबित हुए हैं। तो यही चीज़ शान मसूद जो है वो टीम को साथ लेके चलने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, शायद उन्होंने उसको शान मसूद को कैप्टन जो है वो बनाया होगा। बाबर आजम को देखें, ठीक है, आप अगर आपको टेस्ट टीम का कप्तान बना रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए आप इस्तीफ़ा ना देते और आप टेस्ट क्रिकेट में भी एज अ कप्तान आप रहते, और उसके बाद जब आप देखते कि आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, फिर आप जो है वो दूसरा कोई हल निकाल लेते। जैसा कि कोहली किया, तो कोहली के बाद रोहित शर्मा आए हैं तो उनकी टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाबर आजम ने एकदम से आके तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा तो उनका बनता था, लेकिन यह है कि टेस्ट क्रिकेट से उनको नहीं देना चाहिए था, ताकि कोई हमें एक अच्छा सा कोई बैक के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे कोई प्लेयर हमें मिल जाता कप्तान, तो फिर उसके बाद ये इस्तीफ़ा दे देते, तो वो बात समझ में आती थी। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट से बाबर आजम को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। बाकी जो दो क्रिकेट, वाइट बॉल की क्रिकेट से उन्होंने दिया है, बिल्कुल अच्छा फैसला उन्होंने किया है। अब जहाँ तक बात रहेगी शहनशाह अफरीदी की और इमाद वसीम की, तो शहनशाह अफरीदी भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी वो अच्छे कर लेते हैं, और उसकी एक कैप्टनी की मिसाल ये है कि आप देखें कि लाहौर के अंदर जिस तरह से उन्होंने फाइनल अपनी टीम को जितवाया है, तो एक्सपीरियंस तो जो है वो उनको भी कप्तानी का है। फिर उसके बाद मैडी भाई जो है हमारी इमाद वसीम, उनको भी आप देख लें कि वो अंडर 19 के भी कैप्टन रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हैं, कराची किंग्स की भी वो कप्तानी है इनके कर रहे हैं, उनको भी वसी तजर्बा है। तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो हमारे पास ऑप्शन है वो इन प्लेयर्स का ही था। तो इनमें से अगर चॉइस जो है वो शहनशाह अफरीदी की कर ली तो बैड चॉइस नहीं है। आप देख लें, अगर उसमें वो पूरा उतरते हैं तो ठीक है, वरना आप बैकअप के तौर पे लाजमी तौर पे कोई ना कोई तैयार रखें। अच्छा चले, ये तो हो गया। क्या बाबर आजम ने, जो अब वाइट बॉल की अगर हम बात करते हैं, बाबर आजम ने सिर्फ इस वजह से इस्तीफ़ा दिया कि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मामला होता है कि कभी भी पाकिस्तान मैच नहीं जीतता, बल्कि आज तक सीरीज़ नहीं जीत सका। शायद वसीम अकरम की कप्तानी में आखिरी मरतबा हमने एक टेस्ट मैच जीता था, तो आगे टफ सिचुएशन आ रही थी। शायद बाबर आजम ने कहा कि मज़ीद क्रिटिसाइज़ होने से बेहतर है कि अब मैं बिल्कुल साइड पे हो जाऊँ। सर देखें, बड़ी अच्छी बात आपने की है। बज़ाहिर ये सामने यही कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा हफीज़ भाई को और यूनुस भाई को। अप्रिशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि उनको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आगे आ रही है, और अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो इसमें सर्वाइव नहीं करती तो इनको भी क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। तो मेरे ख्याल से इस एक सीरीज़ पे आप किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बाबर आजम के हो सकता है माइंड में ये कंसेप्ट हो, लेकिन जो नया जो भी आपके सेलेक्टर्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट जो भी आपकी आ रही है, उनको आपको थोड़ा चांस देना पड़ेगा। चलें देखते हैं, ये सारा मामलात होते हैं अभी, क्योंकि बग़ैर परफॉर्मेंस के या बग़ैर उनकी जो स्किल्स है उसको देखे बगैर बात कर देना अच्छी बात नहीं है। अगर हो सकता है कि इनसे ही परफॉर्मेंस हो जाए, या यही अपनी, क्योंकि इन्होंने आज तक इनको इस रंग में नहीं देखा कि ये ना
शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान की तरफ से कप्तानी करते हुए देखा, ना ही जो दूसरे टेस्ट के कप्तान हैं शान मसूद, उनको भी पाकिस्तान ने अभी तक नहीं देखा। हो सकता है कि उनके अंदर कोई छुपी सलाहियतें हों जो कि सामने आ जाएं, लेकिन ये तमाम मामला देखते हैं आप। अब चीफ सेलेक्टर, तमाम कोचेज़ और तमाम अब एक किस्म का बिल्कुल नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन वो नई के अंदर क्या है, तमाम कभी एक चीज़ को छुपा देते हैं, कुछ कभी वो ले आते हैं, कभी ये वही रिपीट हो रहे हैं। एक टर्म में नहीं होते, दूसरी टर्म में वो आ जाते हैं, तीसरी में नहीं होते, चौथी में आ जाते हैं। जैसे मिसबा कभी चीफ सेलेक्टर बनता है, कभी इंजमाम बन जाता है, दोबारा फिर मिसबा आ जाता है, फिर इंजमाम बन जाता है, या मिसबा पीसीबी के कुछ अच्छे ओहदे पे लग जाते हैं। तो इसके अलावा कोई हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीसीबी को चाहिए कि हमारे जो ऐसे कोचेज़ हैं अपने, या ऐसे जो एडमिन है, इनको कोई कोर्स करवाया जाए ताकि वो एक प्रॉपर एक टीम डेवलप कर सके। देखिए उसमें ये है कि सिर्फ कोर्स कराने की हद तक बात नहीं है, ये थ्रू आउट आपको नीचे से ही जो है वो उसको अपना पूरा जो प्लान है उसको तब्दील करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल से ही आपको जो है इस तरीके के लोग जो हैं वो आपको लाने पड़ेंगे। ग्रास रूट लेवल के लिए हाई क्वालिफाइड आपको कोचेज़ लाने पड़ेंगे जो कि सर्टिफाइड हो और जिनको एक्सपीरियंसड हो। आप देखिए इंडिया की क्रिकेट क्यों आगे चली गई है। अंडर 19 का राहुल ड्रेविड दुनिया में कितना बड़ा नाम है। आप देखिए अंडर 19 की कोचिंग उसने की है, कहाँ टीम को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। हमारा भी तो इजाज़ कर रहा है तो सर आप इजाज़ का आप उसके साथ मुआवजा नहीं कर सकते ना। इजाज़ अहमद सीनियर की बात कर रहे हैं ना आप, इजाज़ अहमद सीनियर और ड्रेविड को आप देख लेंगे, बहुत फ़र्क है ना इनमें। तो हमारे जो यूनस भाई हैं, इस जैसे प्लेयर अगर अंडर 19 की जो है कोचिंग करते हैं तो आप देखें ग्रास रूट लेवल हमारा कहाँ से कहाँ चला जाता है। चलें देखते हैं, ये तो अभी कहना कबल वक्त होगा। आइंदा जो सीरीज़ आ रही है, या अगले 7-8 महीने के बाद जो T20 का वर्ल्ड कप होगा और ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ है, इसमें तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी और वक्त साबित करेगा कि ये जो फ़ैसले किए गए हैं ये दुरुस्त थे, या कि सिर्फ़ और सिर्फ जिसको एक कहा जाता है कि पर्ची की बुनियाद पर हुए हैं। तो इसको हम वक्त पे छोड़ देते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही प्रोग्राम है, और कल देखेंगे कि जो सेमीफाइनल के अंदर कौन सी दो टीमें हैं, इन दोनों टीमों का जो जायज़ा लेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बज़ाहिर अभी तक तो इंडिया की टीम ही हमें नज़र आ रही है कि जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए डिज़र्व करती है, लेकिन दूसरी भी जो दोनों टीमें हैं वो किसी भी वक्त में हैरानकुन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखती हैं। आज के लिए हमारा इतना ही प्रोग्राम है। अगर आपको हमारा जो चैनल है प्रोग्राम पसंद आए तो हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।